तो एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र मैं सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ जिसमें सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, आप देखेंगे ना, पूरे प्रश्न एकदम ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है, केवल मात्र एक जरिया है जो मैं आपको जरिए की सहायता से कुछ प्रश्न ऐसे बताऊंगी बीच में जो एकदम ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखना यदि वास्तव में आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे ही प्रश्नों को धैर्य और शांति से समझेंगे। पहला प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कौन सा इसका राइट रहेगा। तो देखिए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है, तो इसका आंसर है आपका उमा शंकर जोशी। इसमें राइट रहेगा। दूसरा है कौन सा भाव सुसुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है। तो इसके भी आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्थायी भाव। तीसरा है उत्पीड़न का अर्थ है, तो उत्पीड़न का आपका अर्थ रहेगा शोषण। चौथा है ढाक के वही 3 पात होना का अर्थ है सदा एक सा। ठीक है, और 5वां है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया। तो इसका आंसर है आपका सामाजिक पोषित। ठीक है, क्या आएगा इसमें, सामाजिक पोषित आएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए, छठा है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका बीट। ठीक है, क्या आएगा इसमें आपका बीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो इसके आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे फूल, कविता, मानो। तो इसका आंसर रहेगा आपका फूल। दूसरा है रीतिकाल का एक अन्य नाम खालिस्तान है, श्रृंगार काल, स्वर्णकाल की उत्तर काल। तो इसका आंसर है आपका श्रृंगार काल। तीसरा है कि जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह खालिस्तान गुण कहलाता है। कौन सा, प्रसाद, ओज की माधुर्य। तो इसका आंसर आपका रहेगा ओज। चौथा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है, कहानी, व्यंग की नाटक। तो इसका आंसर है कहानी। 5वां वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है, सार्थक, निरर्थक या व्यंग्यात्मक। तो इसका आंसर है आपका सार्थक। 5वां छठा है सौदल गेगर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे, अंग्रेजी, मराठी की हिंदी। तो इसका आंसर रहेगा आपका मराठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सत्य सत्य लिखिए। पहला है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। तो इसका आंसर सत्य है। तीसरा है शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, सत्य बात है ये भी। चौथा है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है। तो ये भी सत्य बात है। 5वां है सूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है। तो ये आपका सत्य। 6वां है समाचार लेखन के 7 प्रकार है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है रुबाइया। तो रुबाइया की आपकी जोड़ी रहेगी फिराक गोकर, गोखरपुरी। दूसरे खंडकाव्य की आपकी जोड़ी रहेगी पंचवटी। तीसरी मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चौथी है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 रहते हैं। अतीत में दबे पाँव। ठीक है, ओम थानवी रहेगी। और संचार माध्यम रेडियो श्रव्य रहेगा ये।
और 7वें की जोड़ी है उर्दू फारसी छंद, इसकी जोड़ी है रुबैया। ठीक है, रुबैया। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो इसका आंसर है सुनहरे सूरज के सामने, सुनहरे सूरज। दूसरा है, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो इसमें आपका रस है अहुत रस। तीसरा है, गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका गन्ना और अनाज। ठीक है, इसमें आप देखिए गेहूं और चावल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। जो गुड़धानी है वो आपका गेहूं और चावल से भी बनता है, और गन्ना और अनाज। ठीक है, अनाज में आपका गेहूं आ जाएगा और गन्ने में जो अनाज है इसमें आपका गेहूं और चावल आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गन्ना और अनाज लिखा है मैंने। आप चाहे तो गन्ना और गेहूं, इसके बाद में चावल लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपका सही रहेगा और गेहूं और चावल भी आपका सही रहेगा। तो जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा है, डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के। किसके थे? बौद्ध धर्म। पांचवा, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो तकनीकी शब्द का दूसरा नाम है परिभाषी। ये यहाँ पे गलत हो गया, परिभाषिक, परिभाषिक शब्द। ठीक है। छठा है, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो उनकी ईंटों का अनुपात था 4:2:1। ठीक है। वाइट क्या है लिखिए। तो वाइट क्या है ये आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर कि कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की एक इकाई है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर छठा है, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान में कैसा संबंध बनता है? रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। 9वां है, भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में 10वां, सिविल वेंडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही लिखिए। ठीक है, चलिए तो इन सारे के आंसर की PDF आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए है, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए ये आपका 11वां प्रश्न, भातिमान और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर लिखिए। निम्न वाक्यों को आपको शुद्ध करने हैं। तो सारे ही प्रश्नों की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। आप जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको यही प्रश्न हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से इनको करके जाना है। सारे ही प्रश्न देखिए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं खास आपके लिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके। पूरा प्रयास हमारी तरफ से है आप सभी को अच्छे नंबर दिलवाने का। आप भी प्रयास करिए। जो आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं आप इनको कंप्लीट करें। सारे ही प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, उनमें उसमें भी हमने बच्चों को यही प्रश्न दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पिछले साल का विद्यार्थियों का रिजल्ट है।
यदि वास्तव में आप भी इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम आपको जो इस चैनल के ऊपर क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में वहाँ पे झूठ नहीं बोलते, इसलिए आप सभी को भी वही प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हम ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं सारे ही क्वेश्चन। तो लगभग आपने सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है। तो ये था आपका सेट ए, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, यहाँ पर अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है।